नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर क्लर्क भर्ती के बारे में। आर्मी अग्निवीर क्लर्क भर्ती के लिए ये 3 पुस्तकें हैं। पहली जो बुक है वो है अग्निवीर इंडियन आर्मी क्लर्क रिक्रूटमेंट टेस्ट। उसी प्रकार से दूसरी जो पुस्तक है ये है एक समूह है किसका, पेपर सेट्स का, अग्निवीर इंडियन आर्मी क्लर्क प्रैक्टिस पेपर, और इसके अंदर 50 पेपर हैं और इन 50 पेपरों के अंदर प्रीवियस ईयर के और आने वाले समय में जो परीक्षा होने वाली है, आगामी परीक्षा के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी इन प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से डाले गए हैं। इसके अलावा तीसरी जो बुक है ये स्पेशल इंग्लिश पोर्शन के लिए है, जनरल इंग्लिश फॉर अग्निवीर क्लर्क। और इस बुक की सबसे मेन जो विशेषताएं हैं वो क्या है, इसके अंदर आर्मी क्लर्क का जो इंटायर सिलेबस है वो इसमें समाहित है। दूसरी बात क्या है कि इस बुक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो ग्रामेटिकली है, दूसरा भाग है वो वोकैबुलरी प्लस कॉम्प्रिहेंसिव है। इसके अंदर जो थ्योरी पार्ट है ग्रामर का उसको बहुत ही आसान तरीके से इजी लेवल से समझाया गया है, और जो क्वेश्चन है उनका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही सरल भाषा के अंदर आपको बताया गया है। प्रैक्टिस के लिए इनके अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, वो भी आपको डाला गया है। तो इन किताबों को आप खरीदिए और अच्छी तरीके से इनका अध्ययन कीजिए, जिससे आप अपनी सफलता उसको सुनिश्चित कर सकते हो। तो आज हम इंग्लिश में चलते हैं अपने टॉपिक नरेशन के ऊपर। नरेशन जो है इसको हम बांटते हैं 2 भागों में भैया। जो नरेशन है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है अपने पास डायरेक्ट फॉर्म और एक होता है अपने पास इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट फॉर्म और दूसरी क्या है अपने पास, इनडायरेक्ट फॉर्म। जो डायरेक्ट फॉर्म है इसको भी हम 2 भागों में बांटेंगे। एक रहेगा अपने पास रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रहेगा रिपोर्टेड स्पीच। दूसरा क्या रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब को हम कोमा के द्वारा अलग करते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य साधारण या अफर्मेटिव हो, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यदि साधारण या अफर्मेटिव हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय हमें ये 4-5 पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। तो पहला पॉइंट क्या है, किसी भी वाक्य में यदि आपको से दे रखा है या सेज दे रखा है या सेड दे रखा है, इनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है और वाक्य का भाव कैसा है, साधारण है, तो वहां कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए हम प्रयोग करेंगे किसका भाई, दैट का। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। तो जैसे अपने पास वाक्य दे दिया, ही सेड आई एम ए बॉय, ही सेड आई एम ए बॉय। तो यहां देखिएगा क्या दे रखा आपको, सेड, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या हो जाएगा, ही सेड दैट। किसके अनुसार, ही के अनुसार, ही वाज ए बॉय। तो कहने का अर्थ क्या है, यदि अपने पास वाक्य का भाव रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है कैसा है, साधारण है, तो कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हम हटाएंगे किसके द्वारा भाई, दैट कंजक्शन लगा के। क्या लगा के, दैट कंजक्शन लगा के। क्लियर। तो यहां और भी ध्यान दीजिए आप। दूसरा पार्ट ये ध्यान देना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब
यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दे रखा हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज। यदि क्या कह रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में क्या रहेगी अपने पास V1 या V1 के साथ SIS, फ्यूचर में रहेगा विल या सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहां देखिएगा, यहां दे दिया ही सेज, टी इज रेडी, ही सेज टी इज रेडी। तो एक चीज और भी ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आगे के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं करना है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आगे के टेंस में नो चेंज। तो यहां देखिएगा भैया, यहां दे दिया ही सेज, क्योंकि अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा दैट, क्योंकि वाक्य का भाव कैसा है साधारण, तो यहां क्या हो जाएगा आपका टी इज रेडी, टी इज रेडी। फिर ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज। क्लियर। दूसरा पॉइंट आप प्रोनाउन संबंधी देखिएगा। अग्निवीर सैनिकों को भी ज्यादातर राज्यों में सेना से वापस आने के बाद अपने राज्यों में सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया गया है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी इनके लिए अलग से आरक्षण देने की बात कही गई है। इस परीक्षा को भी अभ्यर्थी इंपोर्टेंस दे तो अच्छा है। यह अभ्यर्थियों के लिए उन नौकरियों के रास्ते भी खोल रहा है जहां वह सेना में जाने के बाद अक्सर नहीं जाते थे, जैसे कि राज्य की पुलिस क्लर्क इत्यादि। इसलिए आर्मी अग्निवीर की लिखित परीक्षा की अच्छी तैयारी करें। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उनका संपर्क रहता है जिससे वह अपने डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थी को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है क्योंकि इससे विद्यार्थी बीच बीच में रील इत्यादि देखते हैं और उनका ध्यान भटकने की संभावना रहती है। इसके साथ ही हमारे इंस्टीट्यूट में रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम SK बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। परीक्षा से पूर्व 8 से 10 टेस्ट लिए जाते हैं। ये टेस्ट SK बुक के सीनियर एडिटोरियल स्टाफ के द्वारा तैयार करवा के प्रकाशन मुख्यालय में छप कर आते हैं। 50 वर्षों के अनुभव से हम विद्यार्थियों की कमजोरी व क्षमता को एक झलक में पहचान जाते हैं। यदि विद्यार्थी किसी विषय में कम अंक प्राप्त करता है तो उसको उसी विषय की एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं। इस प्रकार एक समयबद्ध योजना से विद्यार्थी की तैयारी करवाई जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी को सफल बनाने के लिए हम उसे पर्सनल टच और केयर प्रदान करते हैं। हम प्रोनाउन को किस प्रकार से चेंज करते हैं? एक पॉइंट आएगा 223, क्या रहेगा 223। ये जो पार्ट है ये रहेगा आपका रिपोर्टेड स्पीच में, ये जो भाग रहेगा वो रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा, और जो नीचे वाला है ये रहेगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब में। यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन क्या होता है IV, फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो वो चेंज किया जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार चेंज करोगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सेकंड पर्सन है
रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन है उसमें रहेगा भैया नो चेंज। थर्ड पर्सन में क्या रहेगा? नो चेंज। तो यहां देखिएगा, यहां दे दिया ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई एम ए बॉय, ही सेड टू मी आई एम ए बॉय। तो यहां क्या रहेगा आपका? ही टोल्ड मी दैट। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे किसके अनुसार? सब्जेक्ट। तो आई को चेंज करेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां क्या दे दिया आपको? ही। तो दैट के बाद क्या हो जाएगा भैया? ही वाज ए बॉय, ही वाज ए बॉय। क्लियर? तो फिर ध्यान दीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार कब करेंगे? जब रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है तो उसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन है उसको करेंगे हम नो चेंज। क्लियर? दूसरी बात, यहां ध्यान दीजिए, यदि अपने पास क्या दे रखा है? से दे रखा है, या सेज दे रखा है, या सेड दे रखा है। से दे रखा है, से दे रखा है, या सेड दे रखा है, इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सीधा क्या लगाओगे? दैट। लेकिन इसके साथ यदि क्या दे रखा आपको? टू दे रखा हो। क्या दे रखा हो? टू दे रखा हो। तो इसको हम चेंज करेंगे भैया किस में? टेल में। ये हो जाएगा आपका टेल्स में, और ये हो जाएगा आपका टोल्ड में। ये किस में हो जाएगा? आपका टोल्ड में। क्लियर? दूसरी बात, मैंने अभी बताया था आपको 123 का नियम, ये रहेगा सन। 123 सन, ये जो पार्ट रहेगा वो रहेगा रिपोर्टेड स्पीच, ये जो भाग रहेगा वो रहेगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ये फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन है नो चेंज। जैसे एग्जांपल देखिए, ही सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय। He said to me, you are a good boy। यहां क्या दे दिया आपको? said to। ध्यान रखिएगा, जब said to को हम चेंज कर रहे हैं told में, तो वहां told to नहीं आएगा, वहां told to का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यहां हो जाएगा he told me that, he told me that। you कौन सा पर्सन है भैया? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां किसके अनुसार आएगा? मी। यहां जैसे अपने पास क्या है? आई, माई, मी, यू, यूवर और यू। या मी कौन सा केस है आपका? ऑब्जेक्टिव केस यू, और इसका सब्जेक्टिव क्या है? आई। तो उसी प्रकार से जो मी है, मी के सब्जेक्टिव केस में चेंज करोगे तो यू किसके अनुसार हो जाएगा? मी का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? आई। और इज एम आर चेंज होगा किसमें? वाज और वर्ब। आई वाज ए गुड बॉय, आई वाज ए गुड बॉय। तो ये बनेगी अपनी इनडायरेक्ट फॉर्म। क्लियर? यदि अपने पास पर्सन कौन सा दे दिया जाए? थर्ड पर्सन। जैसे दे दिया ही सेज, ही सेज he is a boy, he says he is a boy। तो यहां क्या दे दिया आपको? ही। आप देखें ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा? सीधा सेज दैट। लेकिन ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, नो चेंज। तो ही इज ए बॉय। क्लियर? तो फिर ध्यान दीजिए, यदि अपने पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट सेकंड पर्सन दे रखे हैं, उनको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। उसी प्रकार से यदि अकेला से दे रखा है, या सेज है, या सेड है, तो उसके साथ क्या रहेगा? सीधा दैट। लेकिन यदि इनके साथ क्या दे दिया जाए आपके पास? टू, मिस ऑब्जेक्ट दे रखा है,
तो उसको हम चेंज करेंगे किसके अनुसार भाई, सेज को टेल में, सेज आ गया टेल्स में, और आपका सेड है तो उसको टोल्ड में। क्लियर। अब चलते अपने क्वेश्चंस के ऊपर। इसका जो सेकंड नियम है वो रहेगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सार्वभौमिक, या जिसको आप कहते हो क्या, यूनिवर्सल, किसमें हो, यूनिवर्सल ट्रुथ में हो, तो टेंस में नो चेंज, टेंस में नो चेंज। कहने का अर्थ है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यदि यूनिवर्सल ट्रुथ में हो तो उसके रिपोर्टेड स्पीच से जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिएगा, he said to me, honesty is the best policy. He said to me, honesty is the best policy. जैसे ही दे दे आपको said to, said to को चेंज करेंगे किसमें, told में, तो ये हो जाएगा he told me that, he told me that honesty is the best policy, is the best policy। क्लियर। और देखिएगा एग्जांपल, द टीचर said to his students, the earth moves around the sun। The teacher said to the students, the earth moves around the sun। तो यहां देखिएगा क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ का वाक्य है, तो क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड हिज स्टूडेंट्स। साधारण वाक्य क्या रहेगा, दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। क्लियर। कहने का अर्थ क्या है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ में है, किसमें है, यूनिवर्सल ट्रुथ में डायरेक्ट पार्ट है, तो डायरेक्ट बनाते समय उसके टेंस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में एवरी डेली ऑलवेज या वंस ए, एवरी डेली ऑलवेज वंस ए का प्रयोग हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज, टेंस में क्या करेंगे हम, नो चेंज, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये चारों जो वर्ड्स हैं ये हमेशा शो करते हैं परमानेंट हैबिचुअल वर्ड्स होते हैं, ये परमानेंट आदत को दर्शाने वाले वर्ड्स होते हैं। जैसे देखिएगा, ही सेड टू मी, ही ऑलवेज goes for walk in the morning, in the morning।
ये जैसे सेंटेंस दे दिया, ही ऑलवेज गोज फॉर वॉक, या ऑलवेज वर्ड है उसकी हैबिचुअल वर्ड्स बता रहा है, डेली जा रहा है, परमानेंट है वो, तो या क्या करेंगे हम, सेड टू को चेंज करेंगे ही टोल्ड मी दैट। कौन सा पर्सन है भाई, थर्ड पर्सन, ही कौन से पर्सन में आएगा, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन क्या रहेगा, नो चेंज, क्या रहेगा, नो चेंज, तो ही ऑलवेज goes for walk in the morning, goes for walk in the morning, समझ गए। तो ये वाक्य अपना, कहने का अर्थ क्या है, कोई भी वाक्य है जिसके अंदर क्या दे रखा आपको, एवरी, ऑलवेज, डेली या वन से का प्रयोग किया गया है, जो कि कैसे वाक्य हैं ये, हैबिचुअल, परमानेंट हैबिचुअल वर्ड्स होते हैं। इनका प्रयोग यदि डायरेक्ट फॉर्म में दे रखा है तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज। आगे नियम आता है अपना टेंस में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन। टेंस में हम किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, जो प्रेजेंट के चारों है उन चारों को बदलेंगे किसमें भाई, पास्ट में। किस में बदलेंगे, पास्ट में बदलेंगे। जैसे यहां देखिएगा आप, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसको बदला जाएगा पास्ट इंडेफिनेट में। जैसे यहां देखिएगा, ही सेड टू मी, जैसे यहां दे दिया ही सेड टू मी, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही सेड टू मी ही वर्क्स वेरी हार्ड। तो यहां क्या हो जाएगा भैया, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। फिर यहां थर्ड पर्सन है, ही वर्कड वेरी हार्ड, ही वर्कड वेरी हार्ड। तो ध्यान दीजिए, यहां दे दिया ही टोल्ड मी दैट ही वर्कड वेरी हार्ड। तो कहने का प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ये बदलेगा हमेशा पास्ट इंडेफिनेट में। आगे आता अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको बदला जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस अर्थात जहां इज, एम, आर है, इसको बदला जाएगा वाज और वर के अंदर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बदला जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहां दे दिया जैसे ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू आगरा, आई एम गोइंग टू आगरा। अब इसको हम चेंज करेंगे सेड टू में। किस में चेंज करेंगे, सेड टू में। तो यह होगा ही टोल्ड मी दैट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां क्या हो जाएगा, ही, इज, एम, आर है, ये बदला जाएगा किसमें भाई, वाज और वर में। तो यहां हो जाएगा ही वाज गोइंग टू आगरा, ही वाज गोइंग टू आगरा। क्लियर। इसके बाद आता है अपना प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है, ये बदला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, अर्थात जहां भी हैज या हैव है इसके साथ रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बदली जाएगी किसमें, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैज, हैव बदला जाएगा किसमें, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जैसे यहां दे रखा आपको, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। तो यहां क्या दे दिया आपको, सेड टू। तो यहां हो जाएगा ही टोल्ड,
मी दैट। यहां कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या बताया था? नो चेंज। थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा? ही, उसके साथ में हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। ही टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। तो प्रेजेंट परफेक्ट है, यह बदला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसको भी हम चेंज करेंगे किसके अनुसार? प्रेजेंट। उसमें क्या रहेगा भाई? उसमें रहेगा अपने पास हैज, हैव प्लस में बीन, इसके साथ V1 के साथ में ING। इसको चेंज करेंगे हैड बीन में। किसमें चेंज करेंगे? हैड बीन के साथ में क्या रहेगा? V1 के साथ में ING। क्लियर? जैसे यहां देखिएगा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही हैज बीन रीडिंग, he has been reading for 2 hours, he has been reading for 2 hours। तो यहां ध्यान दीजिए, said to है, क्या हो जाएगा? he told me, he told me that he had been reading for 2 hours, for 2 hours। कहने का अर्थ क्या है? प्रेजेंट के चारों पार्ट्स हैं, उनको बदलेंगे पास्ट के चारों में। नेक्स्ट पॉइंट आता अपना सिंपल पास्ट। सिंपल जो पास्ट है, इसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। अर्थात V2 है, इसको हम बदलेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किस बदलेंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जैसे यहां दे दिया, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी ही वर्कड वेरी हार्ड, ही वर्कड वेरी हार्ड। ही सेड टू मी ही वर्कड वेरी हार्ड। तो यहां क्या हो जाएगा? सेड टू है, तो इसको चेंज करेंगे, ही टोल्ड me that, he told me that he had worked very hard, worked very hard। क्लियर? उसी प्रकार से प्रेजेंट को बदला आपने पास्ट में, सिंपल पास्ट को बदला पास्ट परफेक्ट में। उसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस बदला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वाज वर है, इसको बदलेंगे हम हैड प्लस बीन प्लस V1 के साथ में ING में। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट आता है, ये मॉडल के संबंधित है। जैसे कैन दे रखा है, कैन को बदलेंगे भाई कुड के अंदर। विल दे रखा है, विल को बदलेंगे हम वुड के अंदर। मे दे रखा है, मे को बदलेंगे हम माइट के अंदर। और सेल दे रखा है, सेल को बदलेंगे हम शुड के अंदर। क्लियर? जैसे वाक्य देखिएगा, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू। तो यहां सिंपल वाक्य है, क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार? ही के अनुसार। तो ही कैन को बदलोगे आप कुड में, उसके बाद में हेल्प। ये सेकंड पर्सन है, इसको बदलेंगे हम मी के अनुसार। आई माई मी। तो यहां क्या हो जाएगा? ही कुड हेल्प मी। तो कहने का अर्थ है, प्रेजेंट के चारों पार्ट्स के चारों में, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कैन को कुड में, मे को माइट में, विल को वुड में, सेल को शुड में बदला जाता है। उसी प्रकार से कुछ प्रोनाउन है, जैसे दिस को दैट में, हेयर को देर में, थाइदर तो हाइदर में,
इस प्रकार के जो भी वर्ड्स हैं टुडे को दैट डे में। अगली टाइप आती है आपकी इंटेरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक या इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसको हम दो प्रकार से बनाते हैं। एक होता है भैया WH फैमिली का और एक शुरू होता है अपने हेल्पिंग वर्ब से। जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो जैसे अपने पास क्या था भाई, रिपोर्टिंग वर्ब कोमा इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद आया था आपका रिपोर्टेड स्पीच, और ये वाक्य का भाव कैसे दे दिया, प्रश्नवाचक। यदि वाक्य WH फैमिली से शुरू है, वाक्य किससे शुरू है, WH फैमिली से शुरू है, तो वहां हम कंजैक्शन के लिए कंजैक्शन के रूप में उसी WH परिवार का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि वाक्य किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, तो वहां हम प्रयोग करेंगे इफ का या वेदर का, और उसके बाद में हमेशा सब्जेक्टिव केस। ध्यान रखना, यदि वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक है, तो हम प्रयोग करेंगे किसका, इफ या वेदर का। यदि वाक्य WH फैमिली से शुरू है तो वहां उसी वर्ड का हम प्रयोग करेंगे। जैसे देखिएगा, he said to me, he said to me, are you going to Agra today? Are you going to Agra today? ये दे दिया। वाक्य किसका है, प्रश्नवाचक है, तो हम said to है, इसको हम चेंज करेंगे भैया किसमें, आस्क्ड में। किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी हम किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में। यहां दे दिया ही आस्क्ड मी, वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक, तो यहां रहेगा इफ। सेकंड पर्सन है किसके अनुसार, मी के अनुसार, तो आई। EJMR बदला जाएगा वाज और वर में, तो आई वाज गोइंग टू आगरा, ये प्रोनाउन है, टुडे बदला जाएगा भैया किसमें, दैट डे में। दैट डे में लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कभी भी वाक्य प्रश्नवाचक नहीं होगा। क्लियर। और देखिएगा, जैसे यहां दे दिया आपको, he said to me, he said to me, what is your name? What is your name? यहां वाक्य कैसे दे दिया आपको, WH फैमिली से दे दिया, तो यहां क्या हो जाएगा भाई, he asked me what, your name है, सेकंड पर्सन है मी के अनुसार, तो यहां हो जाएगा माई नेम वाज, और लास्ट में क्या होगा, फुल स्टॉप। तो ये ध्यान रखना, यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो सेड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड के अंदर। कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए कंजैक्शन के रूप में या तो WH परिवार का वर्ड रहेगा या इफ या वेदर रहेगा। अगला टाइप आता है आपका इंपेरेटिव। इंपेरेटिव, इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर हम प्रयोग करेंगे वह किसका, वाक्य के भाव के अनुसार। जो सैड टू है, अपने पास जो सैड टू दे रखा है, सैड टू को हम चेंज करेंगे वाक्य के भाव के अनुसार। वाक्य के भाव के अनुसार। यदि वाक्य का भाव कैसा है, आदेशात्मक, आदेशात्मक है तो हम उसको चेंज करेंगे किसमें, ऑर्डर्ड में। यदि भाव कैसा है, प्रार्थना के लिए है, प्रार्थना के लिए है तो उसको हम चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। परामर्श का है तो उसको हम चेंज करेंगे एडवाइस में।
जांच का है तो इंक्वायर्ड में मनाही के लिए आ रहा है, तो वहां हम प्रयोग करेंगे भैया किसमें, फॉरवर्ड में। किसमें चेंज करेंगे, फॉरवर्ड में। जैसे वाक्य देखिएगा, ही सेड टू मी स्टैंड अप, ही सेड टू मी स्टैंड अप। अब यहां जो कोमा और इन्वर्टेड कोमाद है, इसको हटाने के लिए हम प्रयोग करेंगे टू का। किसका प्रयोग करेंगे, टू का। तो ही या सेड टू, भाव किसका आ रहा है, ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप, टू स्टैंड अप। क्योंकि टू के बाद हमेशा हम प्रयोग करते हैं किसका भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यदि वाक्य इंपेरेटिव प्लस नेगेटिव हो, जैसे यहां दे दिया, ही सेड टू मी आई डोंट वेस्ट योर टाइम, ही सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। तो यहां क्या हो जाएगा भाई, सेड टू है, ये हो जाएगा ही। अब कैसा वाक्य है, एडवाइस भी हो सकता है इसमें, ही एडवाइस्ड मी टू वेस्ट यूर, किसके अनुसार, मी के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, माई टाइम, माई टाइम। लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव है, तो यहां एरर में आपको क्या देना पड़ेगा, नोट टू। क्या रहेगा भाई, नोट टू वेस्ट माई टाइम। ये आपको ऊपर वाला पार्ट है, ये एरर में डाल सकता है, लेकिन इसका शुद्ध रहेगा वो क्या रहेगा, नोट टू वेस्ट माई टाइम। यदि इसको आप फॉरवर्ड में बदल रहे हो, फॉरवर्ड पहले से कैसा है, नकारात्मक है, तो उसके साथ आप नो या नोट का प्रयोग नहीं करोगे। जैसे यहां दे दिया, ही फॉरवर्ड मी एट टू वेस्ट माई टाइम, वेस्ट माई टाइम। तो इसको आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो ये थे अपने मेन रूल अकॉर्डिंग टू नरेशन, जो आर्मी क्लर्क के लिए 3 ही टाइप के क्वेश्चन डालते हैं, या तो एरर में डालेंगे या वैसे। आगे अब इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो टाइप दिया है वो दिया है एरर का। आई इंक्वायर्ड टू सुनील इफ ही कुड टेल मी व्हेन ही वाज गोइंग अवे। तो किसी भी वाक्य में मैंने अभी बताया था सेड टू है, सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, आस्क्ड में, ऑर्डर्ड में, इंक्वायर्ड में। उनके साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता। यहां क्या दे दिया आपको, टू, तो यहां यही क्या है भाई, अपना गलत है। तो अपना एरर रहेगा, कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका, ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ए ऑप्शन, इंक्वायर्ड के साथ किसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, टू का। सेकंड क्वेश्चन ऑफ द पोलिसमैन आस्क्ड दैट वेदर आई हैड सीन द एक्सीडेंट, नो एरर। क्या दे दिया, आस्क्ड। और आस्क का जो प्रयोग है वो हम करते हैं पर्सनवाचक वाक्यों में, और पर्सनवाचक वाक्यों में या तो WH फैमिली या इफ या क्या रहेगा भैया अपने पास, वेदर रहेगा। क्या रहेगा, वेदर। तो या क्या दे दिया आपको, दैट। तो अपना जो एरर रहेगा वो क्या रहेगा, बी ऑप्शन में। यहां किसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, दैट का। क्वेश्चन नंबर 3, आई बेग्ड माई टीचर, आई बेग्ड क्षमा याचना के लिए क्या रहेगा, बेग का प्रयोग। और वहां इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए हम प्रयोग करते हैं टू का। तो बेग या कहना चाहिए टू पार्डन मी, आई बेग्ड माई टीचर टू पार्डन मी। तो अपना जो एरर रहेगा कौन सा रहेगा आपका, सी पार्ट। कौन सा रहेगा भाई, सी पार्ट में रहेगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा है आपका, द मदर आस्क्ड हर, द मदर आस्क्ड हर
व्हाई आई हैड टोल्ड ए लाई, नो एरर। आस्क्ड आ गया है, इसको आपने चेंज किया किसमें, सेड टू को आस्क्ड में। व्हाई आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है भाई, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। इसको हम चेंज करेंगे मदर के अनुसार, इसको हम चेंज करेंगे किसके अनुसार, मदर के अनुसार। तो यहां मदर किसमें है, स्त्रीलिंग में, तो आई की जगह हम प्रयोग करेंगे किसका, सी का। किसका प्रयोग करेंगे, सी। तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा अपना बी फॉर बॉल। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में देर शी सेड दैट ही इज प्लेइंग वेल। मैं नहीं बता, जहां भी इज आ जाए, एम आ जाए या आर आ जाए, इनको बदला जाएगा वाज या वर्क के अंदर। किस में बदला जाएगा, वाज या वर्क के अंदर। तो यहां क्या दे रखा भैया, इज, तो इसको हम बदलेंगे किस में, वाज में। तो एरर कौन सा वाक्य रहेगा आपका, बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 6, जयंत टोल्ड मी दैट मिहिर एक्सपेक्ट एवरी फ्रेंड टू मीट हिम वंस इन ए वीक। किसी भी वाक्य में यदि ऑलवेज दे दिया जाए, वंस इन ए दे दिया जाए, एवरी आ जाए या डेली आ जाए, तो ये सारे पार्ट्स हैं कैसे हैं, हैबिचुअल वर्ड्स हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज, उसके टेंस में क्या होगा, नो परिवर्तन। ठीक है, तो यहां मिहिर, मिहिर नाम है ये सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब भी कैसी रहेगी भाई, सिंगुलर। तो यहां क्या लगाना पड़ेगा आपको, एक्सपेक्ट्स। तो यहां जो आंसर रहेगा वो रहेगा अपना बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 7, मोहन विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड मी हाउ वाज। कभी मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट फॉर्म में वाक्य पर्सनवाचक नहीं होता है, तो अपना ऑप्शन रहेगा सी। क्या हो जाएगा, हाउ आई वाज। क्या हो जाएगा, हाउ आई वाज। आगे दे दिया, चूज द चेंज नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। शी सेड टू मी व्हाई आर यू गोइंग टूडे, व्हाई आर यू गोइंग टूडे। तो सेड टू आ रहा है, तो पर्सनवाचक वाक्य भैया, तो वहां हम आस्क्ड। तो 4 ऑप्शन देखें, उसमें क्या दे रखा है आपको, सी आस्क्ड, सी आस्क्ड, आस्क्ड, तो नन ऑफ दीज में तो है नहीं। पर्सनवाचक है तो यह कोमा हटाने के लिए क्या रहेगा आपका, और उसके बाद क्या चाहिए आपको, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव यू है किसके अनुसार, राम के अनुसार। राम क्या है, लड़का, लड़के के लिए क्या रहेगा, ही। तो क्या हो जाएगा, व्हाई ही वाज गोइंग दैट डे, दैट डे ये आएगा। तो देखिएगा कौन से में है, सी आस्क्ड राम व्हाई ही वाज गोइंग दैट डे। अगले में दे दिया, सी आस्क्ड राम दैट ही वाज, यहां दैट दे दिया है, यहां वाई दे दो, व्हाई ही इज। तो टेंस में तो परिवर्तन करना पड़ेगा। तो अपना आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ए फॉर एप्पल। कौन सा रहेगा भाई, ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन नंबर 9, शी सेड आई क्लीन टीथ एवरी डे। क्या दे दिया यहां पर, एवरी डे। ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या रहेगा, साधारण वाक्य है। किसका प्रयोग भैया, दैट का। आई है किसके अनुसार, सी के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, शी। तो शी सेड दैट शी क्लीन्स टीथ एवरी डे, उसमें दे दिया क्लीन, इसमें दे दिया क्लीन्स। शी टोल्ड दैट, तो यहां ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो क्या रहेगा अपने पास भाई, सेड का सेड रहेगा, दैट लगाना है। तो शी सेड दैट शी क्लीन्स टीथ एवरी डे, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। एवरी आ जाए, ईच आ जाए, तो उनके साथ वर्ब भी कैसी रहेगी, मिस टेंस में नो चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स प्लीज बी क्वाइट। किसी भी वाक्य में प्लीज वर्ड आ जाए तो प्लीज या काइंडली आ जाए तो उसको हम रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। तो द टीचर रिक्वेस्टेड, यहां क्या रहेगा आपका, रिक्वेस्टेड। द टीचर सेड टू
द स्टूडेंट्स प्लीज बी क्वाइट, और यहां कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटाने के लिए हम प्रयोग करेंगे किसका भाई, टू का। किसका प्रयोग करेंगे, टू का। तो टीचर्स रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स टू बी क्वाइट। अगला टीचर एडवाइस द, तो यहां देखिएगा स्टूडेंट्स टू बी क्वाइट। तीसरा दे द ऑर्डर, तो ऑर्डर तो दे नहीं सकता है, एडवाइस कर सकता है। द टीचर एडवाइस द स्टूडेंट टू बी क्वाइट, लेकिन यहां क्या दे दिया आपको, प्लीज दे रखा है, तो प्लीज को हम चेंज करेंगे किसमें, रिक्वेस्टेड में। तो अपना जो आंसर, द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स टू बी क्वाइट, टू बी क्वाइट। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका आंसर रहेगा आपका ए फॉर एप्पल। क्या रहेगा भाई, ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन नंबर 11, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा हो, यूनिवर्सल ट्रुथ में हो, किसमें भाई, यूनिवर्सल ट्रुथ में हो, तो उसके टेंस में नो चेंज। पहला दे दिया ही सेड दैट ऑनेस्टी इज हैज बीन, अगले में दे दिया ही सेड दैट ऑनेस्टी हैड बीन, तीसरे में दे दिया ही सेड दैट ऑनेस्टी वाज, और फोर्थ वन में दे दिया ही सेड दैट ऑनेस्टी इज। तो अपना आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका डी फॉर डॉग। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा डी फॉर डॉग। क्वेश्चन नंबर 12, ही सेड टू मी डू यू नो इंग्लिश। वाक्य का भाव कैसा है, प्रश्नवाचक है, तो सेड टू को हम चेंज करेंगे भैया किसमें, आस्क्ड में। कोमार इन्वर्टेड कोमास को चेंज करेंगे इफ में। यू है, यू किसके अनुसार, मी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा आई। नो कौन सा वाक्य टेंस है, प्रेजेंट, प्रेजेंट को बदल लेंगे पास्ट में, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, न्यू। देखिएगा कौन से में है, ही आस्क्ड मी आई डिड नो, अगले ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू इंग्लिश, तीसरे में ही आस्क्ड मी दैट, दैट तो लगेगा नहीं इसमें, तो यह आंसर कौन सा रहेगा आपका, बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 13 दे दिया, द नर्स सेड टू द पेशेंट स्टे इन बेड, या एडवाइस भी हो सकता है, द नर्स एडवाइस द पेशेंट टू स्टे इन बेड। अगला द नर्स टोल्ड द पेशेंट टू बी स्टेइंग इन बेड, अगले में द नर्स हैड आस्क्ड द पेशेंट टू स्टे, हैड आस्क्ड, तो यहां क्या रहेगा अपना ऑप्शन ए रहेगा, एडवाइस द पेशेंट टू स्टे इन बेड। क्वेश्चन नंबर 14, द जनरल सेड टू द सोल्जर्स ब्रेवो यू फोर्ट ब्रेवली। तो सोल्जर, द जनरल अपलेडेड द सोल्जर्स सेइंग दैट दे हैड फोर्ट ब्रेवली, प्रेज द सोल्जर्स एक्सक्लेम विद प्रेज द, तो यहां क्या रहेगा अपना आंसर रहेगा वो ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन नंबर 15, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट शाउट। तो यहां ध्यान रखना, या तो फोर बेड में बदल दिया है तो वहां नोट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और यदि एडवाइस में बदला है तो भाई वहां पर नोट टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नोट टू। तो देखिएगा, द टीचर फोरबेड द बॉयज टू शाउट, द टीचर फोरबेड द बॉयज टू नॉट शाउट, द टीचर टोल्ड द बॉयज, तो यहां क्या रहेगा अपना, द टीचर फोरबेड द बॉयज टू शाउट। तो आंसर क्या रहेगा अपना, ए फॉर एप्पल। तो ये पढ़े आपने नरेशन से संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम सभी आर्मी भर्ती और अन्य संबंधित भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।